Welcome everyone. The chapter which we are doing is economic reforms. That is unit number 3 in an economy. कई बुक्स में NEP लिखा हुआ है, कई बुक्स में liberalization, privatization, globalization लिखा हुआ है, but we are taking it as to be economic reforms. So in the previous video we have discussed about the need for economic reforms. क्यों ज़रूरत थी economic reforms की? Now in this video I'll tell you what was the structure of economic reforms. As you all can see a brief layout of it in the video. Economic reforms was divided into two parts. One is the first generation reform, the other is the second generation reforms. ओके नाउ वाई दीज टू जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स. दोनों एक ही टाइम पे आए थे, 1990 में ही आए थे, लेकिन इनको दो जनरेशन्स क्यों बोलते हैं? जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है इनको हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और जो सेकेंड जनरेशन है इनको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं. नाउ आई विल टेक इट एज अ स्मॉल एग्जाम्पल विद यू गाइज. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें फीवर होता है रात को 2 बजे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी जस्ट टेक अ पैरासीटामॉल, क्रोसिन, पैरासीटामॉल कुछ भी ले लेते हैं ताकि इमीडिएटली फीवर कंट्रोल आ जाए. उसके बाद अगर 8 घंटे बाद फिर फीवर चढ़ता है या नहीं भी चढ़ता, अगर सपोज हमें लगता है कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, देन वी गो टू डॉक्टर एंड आस्क हिम कि भाई हमें क्या हुआ है. डॉक्टर पूछता है ना कि आपको पेट में दर्द है, गले में दर्द है, कहाँ दर्द है, ताकि अकॉर्डिंगली आपका वो वाला आपका इन्फेक्शियस एरिया है. तो सेम हैपन विद द इकॉनमी. इकॉनमी 1991 में बहुत बीमार थी. इट वॉज वेरी सिक. वी हैव सीन दैट इन द लास्ट वीडियो. हमारी फिस्कल डेफिसिट बहुत ख़राब था, BOP ख़राब था, हमारे पास पैसे ही नहीं थे अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए. हमने $7 बिलियन का लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, तो बहुत हमारी इकॉनमी ख़राब थी. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? एक पैरासीटामॉल चाहिए थी जो कि इकॉनमी को एकदम से रिवाइव करती, और उसके बाद हमें देखना था कि हम कहाँ गलत हो गए और हम आगे से वो लाइफस्टाइल फॉलो ना करें. ठीक है. So let us see what was the paracetamol. In today's video we'll just be talking about the first generation reform, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स होते हैं, जिसको हम पैरासीटामॉल कहते हैं हमारे लिए. ठीक है. So let us talk about them. The first reform which we're talking about is called controlling money supply. Now at that time 1991, if you remember the last video, need for economic reforms, there was a point called mounting inflation. तो गवर्नमेंट ने कहा we have to control money supply. अब इससे होगा क्या? और लेट अस सी इससे होगा क्या. मनी सप्लाई क्या होती है? व्हाट इज़ मनी सप्लाई? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. मनी सप्लाई का मतलब होता है हमारी जो भी मनी इन हैंड है, दैट इज़ योर मनी सप्लाई. जो अभी हमारी इकॉनमी में पैसा घूम रहा है, हमारे हाथ में जो पैसा, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई. यही वो पैसा है जिससे हम डिमांड करते हैं किसी चीज़ की. अब अगर गवर्नमेंट इस मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेती है, कंट्रोल मतलब रिड्यूस कर देती है, बहुत सारे तरीके हैं रिड्यूस करने के. गवर्नमेंट ने फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ा दिया कि भाई बैंक में पैसा रखो तो लोग बैंक में पैसा रखेंगे, खर्च अपने हाथ में कम रखेंगे, भाई रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है. ठीक है. तो ये क्या है? ये तरीका है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का. जितने भी तरीके हैं वील स्टडी देम इन द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, बट देयर इज वेज बाय विच गवर्नमेंट कैन कंट्रोल मनी सप्लाई. तो जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम कर देती है तो होगा क्या? इससे लोगों के पास कम पैसा होगा. कम पैसा होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे. जब डिमांड कम करेंगे, सप्लाई तो ऑलरेडी कम है ही है हमारी, डिमांड भी कम कर रहे हैं, सप्लाई कम है, प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली फॉल, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. तो पहला जो पॉइंट गवर्नमेंट ने देखा वो था कंट्रोलिंग मनी सप्लाई. ये कहाँ से उसने नीड को, कौन सी वाली को फुलफिल किया? माउंटिंग इन्फ्लेशन वाली को. सेकेंड पॉइंट वॉज कंटेनिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक एक्सपेंडिचर ख़त्म करना है. नाउ यू रिमेंबर हमने नीड में एक पॉइंट करा था जिसका पॉइंट था कि हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था. वी हैड ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट, और लॉसेज हो रहे थे, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे हमें PSU से. तो गवर्नमेंट ने कहा हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करना है. पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या? ना गवर्नमेंट बजट में हमने पढ़ा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है. एक होता है डेवलपमेंटल, एक होता है नॉन डेवलपमेंटल. डेवलपमेंटल कौन सा होता है? डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स बनाना. नॉन डेवलपमेंट लोगों को सैलरी सब्सिडी देना. तो ये करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कम नहीं कर सकते. इसे कम कर दे तो कंट्री की डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये हम लिमिट कर सकते हैं. अब इसमें क्या आता है? इसमें आता है सब्सिडी, इसमें आता है सैलरी. ये सब अननेसेसरी खर्चे हैं जो डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहिए. गवर्नमेंट ऑफिस में AC लगाना है, ठीक है, ये सब क्या है? नॉन डेवलपमेंटल खर्चे. तो गवर्नमेंट ने कहा वी हैव टू रिड्यूस दिस नॉन डेवलपमेंटल खर्चे सारे. ओके. अब इसमें हुआ क्या? गवर्नमेंट ने कहा हम सब्सिडी कम कर देते हैं. ठीक है. सब्सिडी कैसे कम करेगी गवर्नमेंट? सब्सिडी ऐसे कम करेगी कि गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर में हम बहुत सारी सब्सिडी देते हैं, उसको फेज आउट मैनर में धीरे धीरे कम कर दो. जैसे अभी LPG पे हमारी जो सब्सिडी है वो धीरे धीरे कम हो रही है. ठीक है. तो ये होता है
फेज आउट मैनर में नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कर्टेल करना, कंट्रोल करना। एंड द लास्ट पॉइंट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, सेल ऑफ गोल्ड टू बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसमें क्या आता है, इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट नीड फॉर वीडियो आई टोल्ड यू वी हैड हाई BOP डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, मतलब बाहर से जो सामान आ रहा है, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा था और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम था। जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, डॉलर इज़ दी वर्ल्ड करेंसी। आप डॉलर्स में ही एक्सपेंडिचर करते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और डॉलर में ही लेते हो अपने एक्सपोर्ट्स का पैसा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे पास उस टाइम पे 1990 में हमें क्या लेना होता था, क्रूड ऑयल लेते थे हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट वी डिड नॉट हैव दिस मच डॉलर्स टू फाइनेंस 10 डे ऑफ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट। हमारे पास इतने डॉलर्स भी इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं बचे थे कि वो 10 दिन का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट फाइनेंस कर सकते। तो अभी तो बहुत बड़ी बात है, 10 दिन बाद मतलब इकॉनमी बंद हो जाती, ठीक है, अगर हम क्रूड ऑयल नहीं लेंगे तो। और 10 दिन से ऊपर डॉलर्स हमारे पास थे नहीं, तो अब हमें डॉलर्स कहाँ से मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक तो अभी देगा नहीं, बहुत मुश्किल है, सब ने मना कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट के पास जो गोल्ड रिजर्व्स थे, गवर्नमेंट ने गोल्ड बेचा है बैंक ऑफ इंग्लैंड को, और उनसे इन रिटर्न डॉलर्स परचेज करे हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हमने करे हैं जो एज अ पैरासीटामोल एक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स और द फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इन द सेकेंड वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स।